तो वक्त आ जाता है, हर किसी पर आता है। ये नहीं कि हमने जानबूझकर अपना घर बेच दिया। अब्बू बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू अब सेहतमंद है। तो जब इनकी तबीयत ख़राब थी, मुझे वो दिन याद है, मैं जिसके पास भी जाता था कि यार मुझे थोड़े से पैसे दो, मैंने अब्बू का इलाज करवाना है। तो आगे से इतनी मुझे बातें सुनाते थे, बोलते थे कि वो आ रहा है अब भिखारी है, हमसे इससे इसको चाय भी मत पूछना, इसको बस दफ़ा करो। ये ऐसे पैसे मांगेगा कि हाँ जी मेरा अबू बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, इसकी दूसरी बात भी नहीं होगी। तो ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। तो वो जानबूझकर हमने घर दिन तो हर माँ का ही होता है, हर एक दिन माँ के लिए होता है। जिसकी नहीं है उनके लिए तो उनसे फीलिंग उनसे ज़ाहिर होती है कि वो कितनी परेशान है माँ बाप के अलावा। हाँ, यही बात कि एक दिन नहीं होता, माँ बाप के लिए हर दिन होता है। वो हम कैसे बेचें, क्योंकि उसके जो कागजात हैं वो बैंक में पड़े हैं, और बैंक से लोन लेकर उसके जो चार दीवारी और भर्ती वगैरह ये चीज़ करवाई थी, और वो पैसे माशाल्लाह से आलू बटालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्ज़ी की टोकरी में रो रहे थे। सो रहे थे। अच्छा, सो रहे थे, सॉरी। गाजर ने लत मारी, रो रहे थे। हाँ, बैंगन ने प्यार किया, हंस रहे थे। हाँ, ये किसकी जूती है, एसी वाली? तेरी जूती है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए, और जो लोग जिन मुश्किलात में हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलात आसान फरमाए। हमारा व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज खंघ नहीं छुड़े पी। खंघ नहीं छुड़े पी, ये प्याज खा लो फिर। आज मैं क्या है, आज पहले फोन किया मैं। हाँ, ओ गया था उधर, खंघ से था कि दिया सिरा तो लेके आया था मैं। वो पियो पहले, ये प्याज भी खाओ साथ में। ये कौड़ा था कहीं ना? कड़ा होंगे? हाँ जी, हाँ जी, कड़ा होता है। अच्छा बेसाल मुर्गी खवानी है। हाँ, मुर्गी खवानी है। तो जी दोस्तों, घर आया हूँ वापस अभी, और ये एक बोरा लेकर आया हूँ। सस्ते मिल रहे थे तो बॉस ने लिए 12 बोरे। तो मैंने कहा बॉस जी मेरे खाते में डाल दो, एक बोरा मुझे दे दो। तो ये 1200 का एक बोरा मिला है, तकरीबन इसका वज़न है 40 किलो। महसूस तो ऐसे हो रहा था 40 किलो का वज़न, बाकी वज़न मैंने नहीं किया। 12 बोरे उन्होंने लिए, तो फिर 1200 मेरे खाते में डालकर ये मुझे दे दिया, बोला कि ले जाओ जाकर ऐश करो। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, आज मदर डे है, मदर डे। अच्छा, माँओं का दिन। तो वो फिर लोगों ने स्टेटस लगाए हुए हैं, मैंने भी एक लगा दिया, और बहुत सारे उन्होंने लगाए हुए हैं स्टेटस व्हाट्सएप पर। तो ऐसे तो वो फिर क्या बोलते हैं, सोच ऐसी है कि स्टेटस लगा दिया। बाकी दिन तो हर माँ का ही होता है, हर एक दिन माँ के लिए होता है। जिसकी नहीं है उनके लिए तो उनसे फीलिंग उनसे ज़ाहिर होती है कि वो कितनी परेशान है माँ बाप के अलावा। और जिनकी हैं तो वो अभी दे मदर डे, यानी आपको मैं सराइकी में समझाऊँ, माँ प्यू दा डी, मतलब अम्मी का दिन, माँ दा डी, यानी जैसा जड़ा मनाया वेंदे अज उहो है। हाँ, तो वो लोग मनेंदे पेन को। हाँ, उस अपने व्हाट्सएप ते स्टेटस ते फेसबुक ते लई पेन वो इहो चीज़। ते ये भी आप लोगों को दिन वाला नहीं होता। हाँ, यही बात कि एक दिन नहीं होता, माँ बाप के लिए हर दिन होता है। सिर्फ एक दिन तो वो तो है भी, हाँ जी माँ के साथ जाकर फिर वीडियो बना ली या फ़ोटो बनाकर वो अपलोड कर दिया भी, हाँ जी मदर डे मनाया जा रहा है, मदर्स डे। तो दिन तो माँ बाप का हर रोज़ का होता है। और हाँ, ये थोड़ी है कि दिन का इंतज़ार करें कि साल बाद एक दिन आएगा जब फिर पोस्ट लगाई जाएगी कि माँ के नाम, और फिर फादर डे आता है माँ बाप के नाम। ऐसे वो एक डे बनाया हुआ है, दिन एक है। तो हर दिन ही माँ बाप के साथ होता है, लाजमी नहीं है कि एक दिन मनाया जाए। तो अभी पहुँचा हूँ घर, और अम्मी जो है, हमारी अम्मी, वो अपना मदर डे मना रही है इधर, छब्बियाँ। हाँ, वो छब्बियाँ बना रही है, और अब्बू जी जो है इनको देख रहे हैं। देख कर
हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं कि उसकी अब्बू की जानू जो है छबियाँ बना रही है और अब्बू जो है देख रहा है, हंस रहा है। तू क्यों हंसता है? हाँ क्या? पहले हंसी बंद कर, बता फिर। हाँ क्या? जानू? हाँ तो अम्मी अब्बू की जानू है ना। वो तो ऐसे ही है, हार गए थे मुझसे ना, ऐसे ही आप बातें करते हो, अब हारे हुए हो मुझसे। तो जी, और भाभी जो है इधर लगी हुई है अपनी सब्जियों में। हाँ जी। क्या पक रहा है आज? आलू। आज रिश्तेदार पक रहे हैं माशाल्लाह से आलू। बटालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में रो रहे थे। सो रहे थे। अच्छा सो रहे थे, सॉरी। गाजर ने लत मारी, रो रहे थे। हाँ बैंगन ने प्यार किया, हंस रहे थे। हाँ, ये हुई ना बात। आलू ने प्यार किया। आलू ने प्यार किया। हाँ, बैंगन ने आलू तो वही था ना जो टोकरी में है, उससे प्यार तो बैंगन करेगी। और दूसरा कौन होता है? भिंडी वगैरह तो नहीं प्यार करते ना। आलू करेगा ना, तो आलू है एक उसकी माँ और एक हाँ, आलू की माँ और आलू की बहन, आलू का बाप, ये प्यार करेंगे आपस में। गुड लक। हाँ यार, तेरा क्या हाल है? आजकल शरीफ बना हुआ है। आज नेत्र कितनी हुई है, मुड़े मुड़े उठे। हाँ इसलिए फिर देखो ना, ये इसकी पफ हर वक्त ख़राब रहती है। बोलता ही हूँ कि पफ बना के रखा करो। अक्खियों और शर्म वाली ले ले। आता फल टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। टूट गया? हाँ, ऐसे कल्ट वाली गन मार रहा था, यहाँ पर सर पर लग गया। ऐसा कौन देखना है? ये काम जो है ना, वो तो मैंने वैसे बोला था, आपने अब नहीं करना। वो ये ना हो कि हड्डी पसली तुड़वा के बैठ जाओ। नहीं टूटेगी। टूट जाती है ऐसे, पता ही नहीं चलता। ये कर लेता है ना, बस उसको है पता। अभी आप सीखोगे, अभी रहने दो, अभी नहीं सीखो। ये फर्श है पक्का, ये ना हो कि कहीं मिट्टी पर। हाँ, जब मिट्टी पर जाओ, रेत पर, उधर फिर चोट नहीं लगती, उधर फिर सीख लेना। फरहान का रात को मम्मा ने कहा सो जा, ये दोपहर को ये रोज खा के ये नहीं सोया है, यार भी सो गया था। हाँ, इसलिए ये धूप में रुलते रहते हैं। ये देखो, इसकी काला हो गया है और ये तो ज़्यादा बैंगन हो रहा है। हाँ, धूप में भाग भाग के रंग भी काले कर रहे हो। अगर हाँ, धूप में चलो, धूप से बचा करो। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इससे ना नुकसान होता है। आप इनको नहीं समझाती कि धूप में सारा दिन घूमते रहते हैं। हम समझा के ना थक चुके हैं। अब मेरी ये देख लो, जूती जो है पहले भी टूटी हुई है, और ये मैं आप लोगों पर ना तोड़ दूं। फिर पहले भी तो स्कूल की छुट्टी सी ना, फिर भी आतिफ ने चक्कर लगा लिया। वो मैं उसे बुझाने गया। किसे? जैनब को। मैंने बोला है ना, धूप में। अब ना जवेरी, आपने बताना है कल से कि इनमें से कौन जाता है, मुझे बताना, फिर मैं उसकी फेंटी लगाऊंगा। जो भी अब जाएगा उसकी फेंटी लगेगी। एक दिन तो मैंने माफ़ कर दिया, अब माफ़ नहीं करूंगा, अब फेंटी लगाऊंगा ज़ोर से। हाँ, ये किसकी जूती है? एसी वाली तेरी जूती है? जो आपने दो लेके दी थी, एक फरहान को, एक आतिफ को, हिंदी में बोल हो गए, उन्होंने और लेके दी है, हिंदी वाली होती है। हाँ सही है ना, एसी लगा हुआ है, नीचे से हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तत्ती जमीन फिर धूप में क्यों जाते हो? ना जाया करो। जवेरिया की भी टूट गई। चलो फिर लेंगे। तो जी दोस्तों, एक सिस्टर बोल रही थी इन पौधों के साथ इधर कुछ और बीज दो, ये खाली जगह जो पड़ी है इधर कुछ और बीज दो। तो इधर क्या बीजूँ? ये घर अपना नहीं है ना, तो अपना घर लूँगा, उधर बीजूँगा। ये तो है किराए का, और इधर अगर मैंने बीज दिया तो मैं अब अपना ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे अपना मिलेगा मैं तो चला जाऊँगा, फिर ये खाली पड़ा रहेगा, उसकी केयर भी कोई नहीं करेगा, वो फिर सूख जाएंगे। इसलिए इधर हमने नहीं बीजे। जो पहले वाले थे, ये वाले, ये तो पहले से खड़े थे, इसलिए फिर अब इन्हीं को पानी दे रहे हैं। जब अपना मकान लेंगे उसके अंदर फिर ये बीजेंगे ऐसे पौधे, फूलों वाले, और ऐसे बीजेंगे। तुम कहाँ गए थे? कमरे में। अच्छा, उधर कमरे में थे। अच्छा, वो ना आपकी वीडियो पर एक
सिस्टर ने कमेंट्स किया हुआ था कि अपना प्लाट बेच दो। मैं हाँ, उधर आपने बोल दिया कि हाँ जी ऐसा ही कर रहे हैं। वो कैसे बेचोगे फिर? जैसे हाँ, वो ऐसे है ना सिस्टर जी, आपने तो कमेंट्स कर दिया। अक्सर आपके कमेंट्स वैसे तल्ख लहजे में होते हैं जो तकलीफ़ देते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आती तो हैं, आप कमेंट्स कर जाती हैं। तो कमेंट्स आपने किया प्लाट बेचने का, वो प्लाट जो है वो हम कैसे बेचें, क्योंकि उसके जो कागजात हैं वो बैंक में पड़े हैं, और बैंक से लोन लेकर उसके जो चार दीवारी और भर्ती वगैरह ये चीज़ करवाई थी, और वो पैसे उधर लग गए हैं। वो पैसे उनको वापस देंगे तो फिर प्लाट के कागज़ मिलेंगे और फिर सेल होगा। तो ऐसे तो वो सेल नहीं होगा। अगर किसी ने लिया भी तो वो ऐसे है कि प्लाट, अगर कोई मकान हमें देता है, मकान देने के बाद उसको हम बोलें कि हमने वो प्लाट हमारा है, कब्ज़ा दे देंगे, बाकी वो जो मकान है वो उससे लेकर उससे तब्दीली कर सकते हैं, बाकी वो बेच नहीं सकते। तब्दीली हो सकती है क्योंकि हम उसको कब्ज़ा दे देंगे, बाकी कागजात जो हैं बैंक में पड़े हैं, वो जैसे हमें मिलेंगे उसको वापस कागजात दे देंगे, तब तक उसको कब्ज़ा दे देंगे उस जगह का। तो वो प्लाट जो है हम नहीं बेच सकते। हमारी अक्सर बहन भाइयों ने कमेंट्स भी किए हैं कि आप प्लाट बेच दो, ऐसे लोगों से मांग रहे हो, तो आप प्लाट बेच कर वो घर ले लो। तो वो प्लाट कैसे बेचें? उस प्लाट पर तो हमने उसके कागजात तो हमने बैंक में रखे हुए हैं, वो वापस मिलेंगे फिर जाकर हम उसको बेच सकते हैं। ऐसे तो कोई भी नहीं लेगा, वो बोलेगा कि हमें कागजात दो, कागजात जब होंगे कि नहीं तो फिर प्लाट कैसे लेगा। और एक और सिस्टर बोलूँ भाई, अब उसको क्या बोलूँ कि उसने इतनी गंदी अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैंने वो कमेंट्स भी रिमूव कर दिया। दिल कर रहा था कि वो कमेंट्स मैं लगा दूँ, कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं लोग, बातें करने कर देते हैं, बस ये नहीं सोचते कि अगले बंदे को तकलीफ़ होगी या कुछ होगा, ऐसे बोल देते हैं। उसने भी ऐसे गलत अल्फाज बोले कि हाँ जी ये तो पूरा टब्बर भिखारी है, अब पैसे मांगने आ गए हैं, अब पैसे बोलेंगे सब देखने वालों को भी हमें पैसा दो, हमने घर लेना है। तो ऐसे कमेंट्स कर रही थी। तो ऐसे बहन भाई बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हमें फुल सपोर्ट की है, हमारे अपनों से भी ज़्यादा सपोर्ट की है। बाकी जो चीज़ें हैं हमारे घर की, जो हम व्लॉगिंग करते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, हम सबको बताते हैं, दिखाते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हर काम दिखाते हैं। तो वो इसलिए फिर हमने वीडियो में भी बताया है। ये चीज़ें हम पहले से ही बता रहे हैं, मकान के बारे में आप भी बता रहे थे। तो आपको जितनी तकलीफ़ होती है ना, इससे ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है जब आप कमेंट्स करती हैं। तो ऐसे ही है, मैं कमेंट्स में उसको जवाब दिया था कि कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तफसील का उनको क्या बताएं, इतना लंबा चौड़ा जो है कमेंट्स नहीं लिख सकते ना। तो वैसे उसको मैंने बता दिया कि कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही होती है भाई, पैसा जो है वो हम बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं। कुछ बहन भाइयों ने भी तावन किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा तावन किया है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि मेहनत आपके आजकल कितनी महंगाई है, घर के खर्चे, ये चीज़ें ये भी देखनी होती हैं। खाली ये नहीं कि हमारी जो मेरी सैलरी आती है मैं वो पैसे जमा करता जाऊँ और मैं घर ले लूँ, तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए ना फिर हम मेहनत कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, सब बहन भाइयों से दुआएं करवा भी रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये नहीं कि एक ऐसे भी अच्छे लोग हैं। एक सिस्टर थी, उसने कमेंट्स किया था, मुझे उसका कमेंट्स बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि भाई आप नाउम्मीद नहीं होते, आप नाउम्मीद ना हुआ करें, और होते भी नहीं हैं, ना भी हुआ करें। अगर किसी के पास इतना है तो आपका ताउन कर रहा है, अगर आप उससे मांग सकते हैं, ये नहीं कि आप भिखारी हैं या कुछ ऐसा वैसा। तो मैंने उसकी बात को मैंने कहा देखो ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट्स इतने अच्छे कमेंट्स भी करते हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए। हाँ, कुछ हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हाँ कमेंट्स करते हैं। हाँ जी। बाकी जो है ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस ये समझते हैं कि ये कर रहे हैं। हाँ, वो ये समझते हैं कि ये भिखारी हैं, काम करते नहीं, सारा दिन घर पड़े रहते हैं। तो ये हमारा काम है, पता नहीं ये लोग इसको व्लॉगिंग को काम क्यों नहीं समझते। एक मेरे पास पहले भी मैसेज आया हुआ था, वो एक भाई था, पता नहीं सिस्टर जो भी कह रही थी आप वो अपने हाथों से काम करके कैमरे में दिखाएं तो फिर होगा, ऐसे जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया था, मैंने कहा यार ये भी काम है, आजकल जदीद दौर में रह रहे हैं हम। आप लोग पुराने दौर की बातें करते हैं, आजकल लोग घर बैठे नेट से पता नहीं लाखों कमा रहे हैं। हाँ, अर्निंग हो रही है यूट्यूब से भी और बहुत सारे सोशल मीडिया पर। क्या नाम कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं है, ये तो ऑनलाइन अर्निंग है, ऑनलाइन अर्निंग कह लें या उसको कहते हैं वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, फ्रीलांसिंग।
फ्रीलांसिंग होती है। लोग इस कामों में कोई यूट्यूब चैनल बना के और भी बहुत से नेट पे काम है बैठे कमा रहे हैं। लोग इन चीज़ों को जो है समझते ही कुछ नहीं है। वो दरअसल बात ये है ना कि हमने बनाए हुए हैं वीडियो, हम बनाते हैं, अपने घर का माहौल दिखाते हैं, कोई भी टेंशन हो खुशी हो वो शेयर करते हैं। शेयर हाँ, वो तो देखने वाले जो ऐसे जेलस होते हैं वो फिर कहते हैं कि हाँ जी ये तो ऐसे घर में बैठे रहते हैं, काम करते नहीं हैं, बस लोगों से पैसा मांग रहे हैं, भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं हर वक्त। तो मैं अपनों के पास भी गया, आप सब जानते हैं कि मैं अपने जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब के पास गया कि यार मेरी हेल्प कर दो, मैंने घर लेना है। तो वक्त आ जाता है, हर किसी पर आता है। ये नहीं कि हमने जानबूझकर अपना घर बेच दिया। अब्बू बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू अब सेहतमंद है। तो जब इनकी तबीयत ख़राब थी, मुझे वो दिन याद है, मैं जिसके पास भी जाता था कि यार मुझे थोड़े से पैसे दो, मैंने अब्बू का इलाज करवाना है, तो आगे से इतनी मुझे बातें सुनाते थे, बोलते थे कि वो आ रहा है अब भिखारी है हमसे, इसको चाय भी मत पूछना, इसको बस दफ़ा करो। ये ऐसे पैसे मांगेगा कि हाँ जी मेरा अबू बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, इसकी दूसरी बात भी नहीं होगी। तो ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। तो वो जानबूझकर हमने घर नहीं बेचा था, इसलिए बेचा था कि लोगों की बातें ना सुने। हम अपना घर बेच देते हैं कि जो हमारे घर आकर दरवाजे पर आएँ, हमारे माएँ बहनें वो दरवाजे पर जाएँ, बोलें कि हाँ जी माजरत वो करती रहें। मैं तो जॉब पर होता हूँ, भाई भी नहीं होता घर, अब्बू अकेला घर होता है, अम्मी या भाभी ये बाहर जाएँ, अगले बातें सुना दें। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा उसको बेच देता हूँ, ताकि आगे अल्लाह पाक हमारी हेल्प करेगा। ऊपर वाला हमें जो उम्मीद है, अल्लाह पर उम्मीद है, अल्लाह पर यकीन है कि हमें इंशाल्लाह अपना घर मिलेगा। तो कोई भी ऐसी बात होती है तो आप कमेंट्स किया करें, तो कुछ सोच कर किया करें कि जिससे तकलीफ़ ना हो, मेहरबानी होगी आपकी। तो जी दोस्तों, ये स्टेशन का माहौल शाम के टाइम, अब्बासी साहब और जाम साहब इधर आए हुए हैं। भाईजान किधर आए हो? इधर पार्क है, यहाँ पार्क पे आए हुए हैं। ये पार्क है? गरीबों का पार्क है। गरीबों का पार्क है, हाँ जी। हाँ ये जी पार्क बनाया हुआ है इधर, बस सब गर्मियों में ना सब इधर आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए, इधर घूमने फिरने के लिए। शाम के टाइम सब रिलैक्स होते हैं इधर आकर।